उदय भाई, तुम बना सकते हो कोर्स? तुम आपने चालू किया है ना ये कौन है होस्ट इसका? उदय भाई, आप को होस्ट हाँ हाँ बना दो। हाँ। हाँ और आई विल हो गया हो आप? गया सर। हाँ। हाँ so सर शुरू करें सर? हाँ हाँ मैं शुरू कर रही हूँ। जी। सो पिछली बार हमने एक मिनट स्लाइड शो पिछली बार हमने चर्चा शुरू की थी वैसे 12th चैप्टर के अंदर और 16th चैप्टर के अंदर हमने शरीर से संबंधित कुछ चर्चाएं की थी, पर इस 21st चैप्टर के अंदर भी शरीर से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा की गई है, और विशेष रूप से अवगाहना जिसको कहते हैं, एक प्रकार से हाइट और लेंथ और विड्थ बॉडी की कितनी होती है। अलग अलग प्रकार के जो शरीर माने गए उन शरीरों की कहाँ किस तरह की हाइट होती है, कितना विड्थ होता है, कितना लेंथ होता है, इस विषय में विशेष रूप से इस 21st चैप्टर के अंदर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले हम शरीर के बारे में हमने पहले जो डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि शरीर कितने प्रकार के जैन दर्शन में माने गए हैं। तो 5 प्रकार के शरीर माने गए हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। औदारिक शरीर को वर्तमान में लोग फिजिकल बॉडी कहते हैं, यद्यपि सारी शरीर जितने भी होते हैं सब फिजिकल ही होते हैं, नॉन फिजिकल नहीं होते हैं, बट वर्तमान की जो टर्मिनोलॉजी है जिसके कारण से मैंने ये शब्द डाला है, but it is not applicable just or confined to just first body। ये पांचों तरह के शरीर फिजिकल ही होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मूल रेफरेंस भी गोयमा पंच शरीर पन्नता तंजहा आरालीय वेव्य आहार आहारये तेये और कम्मय। भगवान महावीर ने 5 प्रकार के शरीरों का विवेचन किया है। और हमने आउट ऑफ द 5 मिनिमम 3 बॉडीज आर ऑलवेज फाउंड इन अ वर्ल्डली लिविंग बीइंग डिपेंडिंग ऑन वंस फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये हम ये भी एक नियम है, शाश्वत नियम है कि जो भी जीव होंगे वो जिस किसी रूप में इस संसार में होंगे उनके पास में कम से कम 3 शरीर जरूर होंगे। उसमें औदारिक शरीर किसी के पास में है तो वो औदारिक शरीर वाला जीव है, साथ में उसके कार्बन और तेजस शरीर होगा ही। और किसी के पास वैक्रिय शरीर है तो वो वैक्रिय शरीर वाला जीव होता है, जैसे देवता और नरक के प्राणी होते हैं।
तो उनके पास में वेकरी शरीर होता है, किंतु तेजस और कार्बन शरीर उनके साथ भी होगा ही। इसी तरह से किसी कोई योगी होता है, वो आहारक शरीर का निर्माण करता है और उसके माध्यम से कुछ काम करते हैं, तो वो शरीर के अंदर जब वो होते हैं तब भी उनके साथ तेजस और कार्बन शरीर तो होता ही है। सो कहने का मतलब है कि ये 3 शरीर तो अल्टरनेटिव है, ये किसी के पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, किंतु तेजस और कार्बन शरीर हर जीव के पास होगा। कोई भी संसारी जीव बिना इन 2 बॉडीज के रह ही नहीं सकता। अब ये औदारिक शरीर, जैसा हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि इसको औदारिक यानी उदार शब्द क्यों इसके लिए अप्लाई किया गया है, तो उदार के 2-4 मीनिंग बताए गए थे, मैंने पिछली बार भी डिस्कस किए थे। ये उदार है, उदार का मतलब ये प्रधान है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि इसी से लिबरेशन पॉसिबल है और अन्य किसी बॉडी से संभव नहीं है, इसलिए इसको सब उदार कहा गया है। वेरी जेनरस बॉडी यू कैन से, इट हेल्प्स टू लिबरेट। दूसरा है कि ये बहुत बड़ी हो सकती है, इसका एक्सपांडेड रूप होता है, तो इसलिए भी इसको उदार कहा जाता है। ये तीसरा इसका कारण बताया जाता है कि ये शरीर फ्लैश, ब्लड, बोन्स आदि से बनी हुई होती है। यद्यपि सब जीवों के संदर्भ में नहीं, स्पेशली जो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव होते हैं, उनके शरीर ब्लड, फ्लैश और ब्लड बोन्स से बने होते हैं। सो इसलिए इसको उदार कहा जाता है। और ग्रोस का मतलब है कि स्थूल पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल होते हैं, टचेबल होते हैं। सो इसलिए वो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रोस मैटर से बना हुआ होता है, बनी होती है ये बॉडी, इसलिए इसको उदार कहा गया। अब ये है कि ये औदारिक शरीर के कितने प्रकार हैं, तो कहा जाता है कि मैंने 420 टाइप्स लिख दिया, बाय मिस्टेक लगता है। सो 49 जो है औदारिक शरीर के प्रकार माने गए हैं। और 49 में को काउंट करते समय बताया गया है कि जैसे एक इंद्रिय जीव होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और फिर उनकी 2 फर्दर डिवीजन होते हैं, सटल और ग्रोस कहना चाहिए, तो सूक्ष्म और मादर, और सूक्ष्म और मादर की फिर फर्दर 2 कैटेगरीज होती है, पर्याप्त और अपर्याप्त, एंड कंप्लीट और इनकम्प्लीट, या फुल्ली डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। तो ये स्टेट में जीव होते हैं, इसलिए 5 का आप 4 से इंटू करेंगे तो 20 टाइप के एक इंद्रिय जीव हो जाते हैं। इसी तरह से बे इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। और 5 इंद्रिय वाले जीवों में तिर्यंच पंच इंद्रिय जो है वो 20 प्रकार के माने गए हैं, मनुष्य 3 प्रकार के माने गए हैं। तो ऐसे टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 49 जो है वो प्रकार जीवों के मोटा मोटी स्तर पर जो ये डिवीजन किए गए हैं जीवों के। यद्यपि 563 टाइप्स के भी जीव किए जाते हैं, और यूं देखा जाए टोटल अगर हम सिंगल एक एक जीव की काउंटिंग करें तो अनंत जीव हैं संसार में। तो ये संख्या डिपेंड करती है कि आप किस पर्सपेक्टिव से किस नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं। सो ये औदारिक शरीर जो है ये इतने प्रकार का होता है, एटलीस्ट इतने प्रकार के जीव हैं संसार में। मोटे जो ब्रॉडर जो हम डिवीजन करते हैं या कैटेगराइजेशन करते हैं, तो उसमें 49 टाइप्स के जीव हैं जिनके पास में ये शरीर स्पेशली होता है। अब इस शरीर की रचना किस तरह की होती है इसको बता रहे हैं कि जैन दर्शन में शारीरिक जो रचना है उसके लिए संस्थान शब्द यूज किया गया, संस्थान। संस्थान 6 तरह के होते हैं, यानी शरीर के जो शेप है वो 6 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। आप देख रहे हैं इसमें कि सम का मतलब होता है समान, इक्वल, चतुर्थ मीन्स 4, अस्त्र मीन्स कोण। तो ये चारों कोणों से इसको अगर मेजर किया जाए तो ये बिल्कुल इसका मेजरमेंट सेम आता है, इसलिए इसको समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। और विशेष रूप से जितने भी महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, बलदेव होते हैं, इन लोगों के पास वासुदेव होते हैं, इन लोगों के पास में स्पेशली ये इस कैटेगरी का शरीर होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत सुंदर होता है। और स्टैंडर्ड, जिस बॉडी का जो स्टैंडर्ड माना गया है शास्त्रों में, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसलिए इसको प्रमाणोपेत शरीर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो ये समचतुरस्र संस्थान जो है ये शरीर की एक प्रकार का शेप है, एक प्रकार की रचना है, जो महापुरुषों में विशेष रूप से पाई जाती है, और वो भी उच्च कोटि के महापुरुष, हर कोई नहीं। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाता है। न्यग्रोध जिसे हम पीपल का वृक्ष कहते हैं, वट वृक्ष कहते हैं,
तो उस शेप का बॉडी जो होती है उसको नग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। इसमें आप देखिए कि पीपल का वृक्ष ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से फैला होता है, बहुत सुंदर लगता है, पर नीचे से पतला होता है उसका स्ट्रक्चर। सो जिसका शरीर ऊपर की तरफ तो बिल्कुल परमाणुपेत होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, किंतु नीचे से वो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको नग्रोध परिमंडल कहते हैं। शादी संस्थान ये देख रहे हैं आप, शादी यानी शादी का मतलब आदि, आदि के बीच हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मेशन है वो लगता है नीचे से पहले स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए आदि शब्द प्रयोग किया गया है। इसका मतलब जिसका नीचे का पार्ट बराबर होता है किंतु ऊपर का पार्ट जो है थोड़ा बेडोल होता है या स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता है, तो वो शादी संस्थान कहलाता है। कुब्ज है, ये देखिए कुब्ज में ये होता है कि इसकी बॉडी के अलग अलग जो बोन्स है वो प्रॉपर नहीं होते हैं, आगे पीछे निकले हुए होते हैं, तो टेढ़े मेढ़े होते हैं। सो जिसको हम कुबड़ा शब्द प्रयोग करते हैं जनरली। तो जो कुब्ज है ये इस तरह का स्ट्रक्चर वाली बॉडी होती है, तो कुछ कुछ लोगों के पास इस तरह का शरीर होता है। वामन यानी ये वामन कहा जाता है कि सीने का पार्ट तो उसका बराबर साइज का होता है, किंतु हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, तो इस तरह के आकार को वामन आकार कहा जाता है। और हुंड आप देख रहे हैं कि बहुत ही कुरूप होता है, और एक तरह से जैसे पक्ष हमारे शरीर पर रोए होते हैं, तो ये वो थोड़ा शरीर सुंदर लगता है, और विदाउट रोए का शरीर ऐसा लगता है। सो बहुत ही भयानक होता है ये शेप, हुंड संस्थान कहलाता है। तो ये 6 तरह की शारीरिक रचनाएं हैं जिनको संस्थान के नाम से जाना जाता है शास्त्रीय भाषा में या तात्विक दृष्टि से। सो औलारिक शरीर वाले जीवों के पास में डिपेंड करेगा कि वो जीव किस तरह के हैं। यानी एकेंद्रीय जो जीव हैं, यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 प्रकार के जीवों के पास में हुंड संस्थान होता है, ठीक है ना। तो वो 6ठी कैटेगरी का यानी बिल्कुल वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, और दिखने में भी बहुत सुंदर नहीं होता है। सो ऐसा संस्थान इन 5 तरह के जीवों में होता है। इसी तरह से जो समूर्छिम जीव होते हैं, वो किसी भी तरह के हों, तो उनके पास में भी हुंड संस्थान ही होता है। समूर्छिम जीव जो होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होने वाले प्राणी होते हैं, उनका संस्थान भी इसी तरह का होता है, हुंड संस्थान होता है। और यस, और अपर्याप्त जीवों का आकार भी डिपेंड करेगा। सो जस्ट हमें ये देखना है कि ये 6 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर्स माने गए जिनको संस्थान कहते हैं। 6 प्रकार के बोन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसकी चर्चा अभी यहाँ पर नहीं हुई है, किसी और चैप्टर में होगी, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको संस्थान के नाम से बताया गया। तो औदारिक शरीर में वाले जीवों में 6 तरह के संस्थान पाए जा सकते हैं, परंतु डिपेंड करेगा कि वो कैटेगरी किस तरह की है। स्पेशली जो मनुष्य होते हैं और तिर्यंच 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, उनमें 6 तरह के संस्थान की संभावना है। बाकी सब जीवों में 6 तरह के संस्थान नहीं होते। जैसे मैंने बताया, केंद्रीय जीवों में हुंडक संस्थान होता है। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले जीवों में भी जो है वो संस्थान का जो कैटेगरी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। उनमें भी इसी तरह से हुंड संस्थान होता है। तो केवल 5 इंद्रिय वाले जो मनुष्य होते हैं या प्राणी होते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है, प्लीज। सो ये 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उन्हीं में 6 प्रकार की रचना संभव है, और बाकी 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जितने भी जीव होते हैं, और मनुष्यों में और पशुओं में भी जो समूर्छिम कैटेगरी के जीव होते हैं उनके पास में केवल हुंड संस्थान होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम चलिए देखिए, यहाँ पर पूरा चार्ट दे रखा है कि अब अवगाहना यानी हाइट कितनी होती है। तो अवगाहना में लेंथ, विड्थ और हाइट, तो स्पेशली लंबाई जो हाइट होती है उसको ज्यादा देखा जाता है। तो इसमें क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो तो लंबाई के रूप में उसे देख सकते हो, और अन्यथा सामान्य जो मनुष्य होते हैं और पशु होते हैं उनको ऊंचाई के रूप में उसका देख सकते हो।
तो उसे अवगाहना के अंतर्गत देखा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी तरह के जीवों की अलग अलग हाइट होती है, एक तरह का हाइट नहीं होता है। सो यहाँ पे समुच्चय औदारिक शरीर, समुच्चय का मतलब होता है कि इन जनरल अगर आप औदारिक शरीर, दुनिया में जितने भी औदारिक शरीर हैं और जिस भी कैटेगरी के जीवों के पास में वो शरीर है, उसको जब हम जनरल में अगर डिस्कस करें तो औदारिक शरीर की न्यूनतम यानी मिनिमम जो हाइट है वो हमारी जो अंगुल होती है उसका इन्यूमरेबल पार्ट जितनी स्मॉल होती है, और मैक्सिमम उसकी हाइट 1000 योजन से कुछ अधिक हो सकती है। तो ये औदारिक शरीर की एक जनरल आपको एक एवरेज हाइट बताई गई है, किंतु अलग अलग पर्टिकुलर जीवों को लेकर के अगर हम चले तो एक इंद्रिय जीवों की जो है वो अंगुल के असंख्यात विभाग यानी इन्यूमरेबल पार्ट जितनी स्मॉल साइज होती है और अधिक 1000 योजन से अधिक होती है। तो ये 1000 से अधिक योजन वाली हाइट हमको जनरली अपने वर्ल्ड में हम नहीं देखते हैं, हमारे आसपास में हमें नहीं दिखाई देती है। बट समुद्र, बहुत सारे समुद्र हैं और जो आगे के बड़े समुद्र हैं उनमें इस तरह के कमल पाए जाते हैं जिसकी नाल 1000 योजन से अधिक लंबी होती है। तो उसको ध्यान में रख करके ये 1000 योजन से कुछ अधिक मैक्सिमम जो है वो हाइट या लंबाई कहना चाहिए शरीर की मानी गई है जो औदारिक शरीर से संबंध रखता है। इसी तरह से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति का देखिए कि उनकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि उसको आप सिंगल जीव को देख नहीं सकते क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है, और मैक्सिमम उसकी साइज भी देखा जाए तो वो अंगुल के असंख्यात इन्यूमरेबल पार्ट जितनी होती है। सो इसलिए ये जीव बड़े सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, बिलो द रेंज ऑफ अवर आईज, और इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। सो ये बहुत सूक्ष्म है, इनको हमेशा हम कलेक्टिव ग्रुप में ही देख पाते हैं, सिंगल जीवों को देखना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरह का इतना छोटा है कि हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती है। तो ये अभी आपने सभी इस तरह से आप अलग अलग देखेंगे तो यहाँ मनुष्यों का संदर्भ आ रहा है कि समुच्चय जो मनुष्य होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं और उनको देखना इजी नहीं है, किंतु गर्भज जो मनुष्य होते हैं उनकी मैक्सिमम जो हाइट है वो 3 गांव तक की हो सकती है। 3 गांव का मतलब क्या होता है कि एक मतलब गाय जब आवाज करती है, निकालती है जोर से आवाज, तो वो कितनी दूरी तक उसकी आवाज सुनी जा सकती है। ऐसे एक बार का जो आवाज है उसको एक गांव कहेंगे, और वैसे ट्रिपल जो है लंबाई आपको देखना है। तो कहने का मतलब है गर्भज मनुष्य की लंबाई इतनी हो सकती है। कर्म भूमि के जो मनुष्य है उनकी मैक्सिमम हाइट जो है 500 धनुष की हो सकती है। ऐरवत और हेमवत और एरण्यवत ये जो मनुष्य यहाँ के ये अकर्म भूमि है, 6 तरह की अकर्म भूमियां हैं जहाँ के मनुष्यों की हाइट अलग अलग है। सो 1 गांव, 2 गांव और 3 गांव की डिपेंड करेगा कि किस कर्म भूमि के वो मनुष्य है। और 56 अंतर्द्वीप जो समुद्रों में कुछ टापुओं में मनुष्य रहते हैं और उनके शेप भी एकदम चेहरे पशु की तरह दिखाई देते हैं। तो वो अंतर्द्वीप जो मनुष्य है उनकी मैक्सिमम हाइट 800 धनुष की मानी गई है। अभी हम अपने ये तो एक जनरल आपको ओवरव्यू दिया गया है सभी तरह के मनुष्यों का जो भी जहां भी पाए जाते हैं इस विश्व में, किंतु ये हम भारत और ऐरवत क्षेत्र में विशेष रूप से हम जिस क्षेत्र में हैं जम्बूद्वीप के, वो भरत क्षेत्र कहलाता है, उसमें जो मनुष्य पाए जाते हैं तो वहाँ भरत और ऐरवत में 6 आरे माने जाते हैं। यानी टाइम साइकिल जो है चेंज होता रहता है। सो टाइम साइकिल के हिसाब से हाइट में भी कमी और वृद्धि होती रहती है। तो ये पहला आरा अगर हम अवसर्पिणी कालखंड अभी वर्तमान में जो चल रहा है जिसको डिक्लाइनिंग पीरियड या डिसेंडिंग आरा कहते हैं, एरा कहते हैं, तो इसमें हाइट कम होती जा रही है। इसलिए जो क्या नाम है, डार्विन ने जो बात कही कि हाइट बढ़ रही है, तो जैनिज्म इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये वर्तमान में डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा है, इसमें हर चीजें डिक्लाइन करती है, तो हाइट भी डिक्लाइन कर रही है। पहले की हाइट और आज की हाइट में बहुत अंतर हो गया है। सो पहले की हाइट आप देखिए प्रारंभ में जो थी वो 3 गांव की थी, फिर 2 गांव की, फिर 1 गांव की, फिर 500 धनुष की हुई, और भगवान महावीर के समय की जो हाइट है वो 7 हाथ की थी, वो स्वयं 7 हाथ की थी,
और छठे आरे में जाने तक आप लास्ट में देखेंगे, इस आरे के बाद में आने वाले आरे में 1 हाथ की हाइट रह जाएगी। सो ये अवसर्पिणी कालखंड की बात है। उत्सर्पिणी कालखंड में उल्टा चलता है, हाइट बढ़ती चली जाती है, यानी 1 हाथ से शुरू होती है, 7 हाथ की होती है, फिर 500, फिर 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव तक पहुंच जाती है। सो कहने का मतलब है कि ये हाइट इस तरह से बढ़ती रहती है जब उत्सर्पिणी कालखंड आता है। सो अंतमा 2 गाँव, 1 गाँव, ये इस कालखंड में भी, प्रथम आर्य के कालखंड में भी देखिए कि स्टार्टिंग में 3 गाँव की है, किंतु जब वो एंड होता है तब तक उसकी हाइट कम होते होते 2 गाँव की रह जाती है। इसी तरह से दूसरे आर्य में 2 गाँव की थी तो एंड में 1 गाँव की रह जाती है। तीसरे आर्य में 1 गाँव की थी, वो 500 धनुष रह जाती है। चौथे में 500 से 7 हाथ रह जाती है, और 5वें में 7 से 1 हाथ रह जाती है, और छठे आरे में 1 हाथ से मूढ़ा यानी देशोन, यानी थोड़ा कम, मूढ़ा का मतलब होता है थोड़ा कम, लिटिल बिट कम, जो है 1 हैंड की साइज रह जाती है। अपर्याप्त औदारिक शरीर की अवगाहना जघन्य उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यात्मा भाग ही होती है, यानी अपर्याप्त जो इनकम्प्लीट जीव होते हैं उनकी अवगाहना बहुत छोटी होती है। दरेक जीवोना पर्याप्त औदारिक शरीर अवगाहना तेनी समुच्चय अवगाहना समान छे। सो जस्ट हमने देख लिया कि किस तरह से हाइट समय के साथ बढ़ती है या घटती है। तो वर्तमान में डिक्लाइनिंग पीरियड में हाइट घटती जाती है, और उत्सर्पिणी कालखंड जब आएगा इस कालखंड के बाद में, तब हाइट बढ़ती चली जाएगी। अब हम चल रहे हैं वैक्री शरीर। वैक्री शरीर का मतलब होता है कि जो शरीर अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता है, या अनेक प्रकार के रूपों में परिवर्तित हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और अदृश्य भी हो सकता है। सो इस तरह की जिसमें क्षमता होती है उस शरीर को वैक्री शरीर कहते हैं। हनुमान जी यद्यपि औदारिक शरीर वाले जीव थे, वो मनुष्य थे एक तरह से, और उनका शरीर औदारिक शरीर था, किंतु उनके पास में लब्धि थी जिसको वैक्रीय लब्धि कहते हैं, यानी उनके पास इस तरह की पावर थी कि वो अपना रूप बड़ा भी बना सकते थे, छोटा भी बना सकते थे, कोई दूसरे रूप में भी परिवर्तित होना चाहते तो हो सकते थे। ये क्षमता उनके अंदर थी। तो ये लब्धि भी होती है, वैक्रीय लब्धि से मनुष्य भी इस तरह से रूप बदल सकता है अपना। किंतु देवताओं में और नरक के प्राणियों में ये क्षमता बाय बर्थ होती है। उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है कि वो चाहे जैसा रूप धारण कर सकती है। सो अभी हम चल रहे हैं कि वैक्री शरीर इसीलिए कहा जाता है कि वैक्री शरीर एक तो लब्धि से भी प्राप्त होता है, यानी किसी के पास में इस तरह की साधना हो, या पूर्व से ऐसी उसके अंदर क्षमता पावर डेवलप हो कोई कारण से, तो वो उस तरह के रूप परिवर्तित कर सकता है। और जिनको बाय बर्थ यानी नरक में रहने वाले जो जीव होते हैं, और स्वर्ग में जो होने जीव पाए जाते हैं, उनके पास में ये शरीर स्वाभाविक रूप से बाय नेचर उनको मिलता है। इसके अलावा ये वैक्री शरीर जो है वायु कहा जाता है कि हवा जो होती है, हवा में भी ये एक शक्ति होती है, ये लब्धि होती है कि वो अपना रूप परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए आप हवा के बहुत सारे विभिन्न रूप देखते हैं। यहाँ पर हरिकेन आता है, स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है। तो और अलग अलग शेप में वायु जो है तरीके से काम करती है। तो हवा के कई प्रकार बनते हैं, और इसका कारण उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो अलग अलग रूप ले सकती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ये तेजस शरीर वैक्रीय शरीर जो है 2 तरह के जीवों को मिलता है। एक तो वायु को मिल सकता है, हवा को ये रूप ये शरीर बनाने की क्षमता उसमें होती है, या फिर 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, नरक के प्राणी भी हो सकते हैं। तो उनको भी ये शरीर प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य और पशु तो स्पेशली अपनी लब्धि का प्रयोग जब करते हैं, यानी अपनी पावर को जब यूज में लेते हैं, तभी वैसा रूप बनाते हैं, और कुछ टाइम बीइंग के लिए बनाते हैं, वापस अपने मूल रूप में औदारिक शरीर के रूप में आ जाते हैं। किंतु देवता और नरक के प्राणी जो है हमेशा उसी वैक्री शरीर के अंतर्गत ही अपना काम करते हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैक्री शरीर के 119 जो है वो टाइप्स बताए गए हैं, क्योंकि नरक के प्राणी 14 प्रकार के माने गए हैं, देव जो है 98 प्रकार के माने गए हैं, मनुष्य 1 प्रकार के हैं जिनके पास में ये शक्ति होती है, और तिर्यंच 5 प्रकार के हैं जिनमें वैक्रीय शक्ति होती है। तो इस तरह से टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो 119
टाइप्स के वैक्रीय शरीर इस दुनिया में पाए जाते हैं। अब वैक्रीय शरीर की संस्थाएं यानी उसकी रचना किस तरह की होती है, यानी प्रश्न अपने को कभी कभी होता है कि देवताओं के का शरीर किस तरह का दिखता है, हमारा शरीर तो हमें पता ही है कि किस तरह का दिखता है, बट उनका कैसा दिखाई देता है। सो ये भी आप देखेंगे कि ये यहाँ पर स्पेशल देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये देखिए कि जीव जो है वायुकाय के जो जीव होते हैं वो वैक्रीय शरीर बनाते हैं, तो उनका वैक्रीय शरीर हमेशा एक तरह से ध्वजा की तरह दिखता है, यानी जिसको फ्लैग कहते हैं। तो उनका शरीर चूंकि वो फ्लैग की तरह ही हवा का स्वरूप होता है, इसलिए उसका संस्था, परंतु वो फ्लैग के माफिक दिखता भले है वो शरीर की रचना, बट वो हुंड संस्थान के अंतर्गत ही आता है, वो कोई प्रॉपर परफेक्ट और स्टैंडर्ड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। संज्ञेय और तिर्यंच होते हैं, मतलब जिनके मन का विकास होता है, ऐसे जो भी 5 सेंस्ड एनिमल बीइंग्स हैं या बर्ड्स हैं, तो उनके और मनुष्यों के पास में ये शरीर की संभावना हो सकती है, क्योंकि उनके पास इस तरह की शक्ति का विकास हो सकता है, साधना से वो उस तरह की शक्ति विकसित कर लेते हैं अपने अंदर। सो वो चाहे जैसा रूप अपना बना सकते, तो डिपेंड उनको किस तरह का रूप बनाना है। जैसे हम जैन धर्म के इतिहास में मिलता है कि स्थूलिभद्र ने शेर का रूप बनाया था, तो कोई शेर का रूप बनाना चाहता है शेर बना ले, कोई और किसी के तरह का रूप बनाना चाहे तो वो बना सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट और देयर पर्पस। नरक के जो प्राणी होते हैं, तो उसमें नरक के प्राणियों के पास में ये जो वैक्रीय शरीर है वो 2 तरह से वो निर्माण करते हैं। पहला तो एक भवधारणीय शरीर होता है ना, जन्म से जो उनका जन्म ही उस तरह के शरीर में जो हुआ है, तो वो शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहता है। वो ओरिजिनल उनका वैक्रीय शरीर है, परंतु उसका संस्थान यानी वो दिखने में बहुत भद्दा होता है, सुंदर नहीं होता है, सो वो हुंड संस्थान वाला ही होता है। और उत्तर वैक्रीय शरीर जो वो बनाते हैं, यानी कभी कभी वो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो रूप परिवर्तित किया, परंतु वो रूप भी इतना सुंदर नहीं होता है, इसलिए उसका संस्थान भी हुंड संस्थान ही होता है। देवताओं के बारे में कहा जाता है कि उनको जो जन्म से मिला हुआ शरीर है, वो शरीर की वो समचतुरस्र संस्थान वाला होता है, उसके चारों कोणों से अगर आप उसका मेजरमेंट करें तो वो सेम होगा, मैंने स्टैंडर्ड शरीर होता है देवताओं के पास में। और ये 12 देवलोक तक के जो देव होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपने आकार को बदल सकते हैं। जब कभी मनुष्य को वो दिखाई देते हैं या कहीं आते जाते हैं, तो उनको अगर रूप बदलने की जरूरत पड़ती है तो वो बना अपना चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। इसी तरह से 9 ग्रेवयक कहलाते हैं, 12 देवलोक स्वर्ग के ऊपर 9 प्रकार के जो स्वर्ग हैं जिनको ग्रेवयक कहा जाता है, उनमें भी जो देवता होते हैं उनके भी संस्थान सब चतुरस्र संस्थान होते हैं। और 9 ग्रेवयक अनिरुत्तर विमान देवानुत्तर वैक्रीय शरीर, तो ये इनका ओरिजिनल शरीर ही इसी तरह का होता है, और इससे ऊपर के जो 5 और स्वर्ग होते हैं उनके उन देवों के शरीर भी उसी तरह के होते हैं समचतुरस्र संस्थान के, और ये दूसरा कोई रूप नहीं बदलते हैं, ये इनका एक जो ओरिजिनल रूप है वही रहता है, वो नीचे जल्दी से आते नहीं है, किसी को दिखते नहीं है। आहारक शरीर, आहारक शरीर का मतलब है कि कम्युनिकेशन बॉडी है ये एक प्रकार से, और विशेष रूप से जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, ऐसे जो संत होते हैं, मुनि होते हैं, उनके पास में ये शक्ति होती है कि वो एक इस प्रकार का एक स्फटिक का एक बहुत छोटा 1 हाथ की लंबाई होती है, ज्यादा लंबाई नहीं होती इस बॉडी की, और ये सफेद स्फटिक की तरह बहुत ही सुंदर और बहुत फाइन मैटर से बना हुआ होता है। तो जब कभी उनको किसी से तीर्थंकरों से कम्युनिकेशन करना है, तो वो उनको लगता है कि तीर्थंकर बहुत दूर है उनसे, और उनका कम्युनिकेशन और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा, तो वो इस बॉडी के माध्यम से उनके पास में जाकर के अपने प्रश्न का आंसर प्रश्न पूछते हैं। और कभी कभी तीर्थंकरों की महिमा, उनकी रिद्धि, उनका दर्शन करने के पर्पज से भी वो जाते हैं। कभी कभी दूसरों के उपकार के लिए, ना दूसरों ने कोई प्रश्न कर लिया उसको समाधान देना, उस उद्देश्य से भी जाते हैं। तो 3-4 कारणों से ये आहारक शरीर का निर्माण किया जाता है, और इसमें वो योगी या वो साधक जो भी होते हैं, संत होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं तीर्थंकरों तक इस बॉडी के माध्यम से। ये बहुत छोटी होती है, बहुत फाइन होती है,
और जल्दी से आम व्यक्ति को दिखाई नहीं देती और बहुत फास्ट स्पीड होती है। केवल 8 मोमेंट्स में ये अपना काम करके वापस एंटर हो जाती है, मर्ज हो जाती है। इस बॉडी का भी कहा जाता है कि इसका संस्थान किस तरह का है, ये दिखने में कैसी होती है, तो ये समचतुरस्र संस्थान वाली होती है। ये चारों को इसके बराबर होते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड बॉडी होती है, बहुत ही सुंदर होती है। अब हम चल रहे हैं तेजस और कार्बन शरीर को लेकर के। तेजस और कार्बन शरीर दोनों चूंकि हमेशा साथ साथ रहते हैं और किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो, सबके साथ ये दो बॉडीज हमेशा रहती है जब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता है ना, शरीर से मुक्त नहीं होता है। तो इसलिए ये तेजस शरीर के हम कार्बन शरीर और तेजस शरीर का नंबर, अवगाहन, एवरीथिंग इज द सेम। जस्ट अभी हम तेजस शरीर कुछ खास बातें हैं तो वो हमें समझना है कि तेजस शरीर दो तरह का होता है, निस्सरण णात्मक शरीर और एक निस्सरणात्मक शरीर। निस्सरणात्मक शरीर जो होता है वो बॉडी तक ही कन्फाइंड रहता है। इन्हें हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, हमारे शरीर में जो तेज दिखाई देता है, जो प्रकाश दिखाई देता है, जो रेडिएशन बॉडी के निकलते हैं, सो ये सारी चीजें और बॉडी की जो भी फंक्शन है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, मेंटल, फिजिकल, वर्बल, जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सबको गवर्न करने में, उन सबको कंटिन्यू करने में और बॉडी को पूरी तरह से फंक्शनल रखने में ये तेजस शरीर जो है काम करता है, जो कि अनिस्सरणात्मक होता है। वो शरीर से बाहर वर्क नहीं करता है, शरीर के भीतर ही वर्क करता है। किंतु निस्सरणात्मक जो शरीर होता है उसको आप उस एनर्जी को बाहर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उससे कुछ मिरेकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं और किसी को लाभ भी पहुंचा सकते हैं, कुछ चमत्कार भी दिखा सकते हैं। तो ये चमत्कारिक जितने भी योगीज होते हैं वो प्राय करके इस तेजस शरीर की शक्ति का बाहर में प्रोजेक्शन करके इस तरह के चमत्कार क्रिएट करते हैं। सो ये निस्सरणात्मक तेजस शरीर है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए ये गौशालक है जो भगवान महावीर से ही दीक्षित हुए। वैसे दीक्षित क्या, उन्होंने कोई वैसे दीक्षा नहीं दी थी, परंतु ये अपने आप ही उनके चेले के रूप में उनके साथ में रहते थे और उनसे ही ये तेजस शक्ति किस तरह से अंदर में डेवलप करके बाहर में उससे चमत्कार किए जा सकते हैं, इस बात को उन्होंने सीखा था। और एक बार गुस्सा होने, वो खुद महावीर के ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी इस तेजस शक्ति, इसको कहते हैं तेजोलब्धि, उससे भगवान महावीर के ऊपर ही वो शक्ति छोड़ दी थी उन्होंने, जिसको कहना है एक प्रकार से ये आग निकल रही है उस शरीर से। ये तेजोलब्धि जब बाहर प्रकट होती है तो आग के रूप में बाहर वर्क करती है या एनर्जी के रूप में वर्क करती है। सो ये तेजस शरीर से उन्होंने भगवान महावीर को मतलब महावीर के ऊपर जब प्रोजेक्ट किया तो उससे महावीर का शरीर जल गया था और उसके कारण से 6 मंथ तक उनको एक तरह से ज्वर रहा और ब्लड मोशंस भी हो रहे थे और तकलीफ रही उनकी। और ये देखिए एक मुनि है जो उन्होंने इसको जो है कुछ कहा कि तुम इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसने 2 मुनियों को पूरी तरह से जला ही दिया वहीं पर। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 मुनि भगवान महावीर की जो उस पास में खड़े थे और उन्होंने भगवान महावीर के प्रति उस तरह का अभद्र व्यवहार करते हुए, बात करते हुए देखा, तो उन्होंने उसको कुछ कहा तो उसने गुस्से में दोनों मुनियों को जला करके भस्म कर दिया एक तरह से। तो ये इस तरह की ये तेजो शक्ति होती है। इससे कहा जाता है कि 16 देशों को, 16.5 देशों को जलाया जा सकता है, इतनी पावर मनुष्य के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये इसका प्रयोग उन्होंने, गौशालक ने भगवान महावीर पर स्वयं पे किया था। और ये तेजस शरीर हम ये तेजस बॉडी का रिफ्लेक्शन अपन ने पिछली बार चर्चा की थी कि 6 दिशाओं के रूप में, इन्हें रेडिएशंस के रूप में हमारी बॉडी के आसपास में इस बॉडी का रिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलता है। और जो भी इस तरह की जो चक्र को जगाने के लिए जो एनर्जी कुंडलिनी शक्ति है, तो ये भी एक प्रकार से तेजस शरीर का एक पावर है जो वर्क करता है। योग शक्ति में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। और कहा जाता है कि ये तेजस शक्ति से जुड़े हुए जो पार्टिकल्स है, मैटर है, ये हमें कितनी डायरेक्शन से मिल सकते हैं। तो ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में सुजोग, रेकी, पारनिक, ये सब तेजस शरीर के प्रोजेक्शन है कि वो बाहर में उस एनर्जी का प्रोजेक्शन करके किसी को की बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हैं।
सो नाउ ओके सो अब ये देखना है कि ये तेजस और कार्बन शरीर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चूंकि आप तेजस शरीर का जिस तरह का स्ट्रक्चर है और जितने वे प्रकार बताए गए हैं, जो हाइट बताई गई है, वो सब कुछ कार्बन शरीर पर भी लागू होती है। इसलिए तेजस कार्बन और शरीर के 161 टाइप्स ऑफ भेद बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। ये तो जस्ट मोटा मोटी जो है डिवीजन किया गया है, ब्रॉडर जो डिवीजन किए गए हैं वो एक तरह से कैलकुलेट किए गए हैं। बाकी यूं देखा जाए तो हर जीव के पास, संसार में अनंत जीव है, सभी के पास में तेजस और कार्बन शरीर होता है। तो एक इंद्रिय शरीर जीव जो है 20 प्रकार के, 2 इंद्रिय 2 प्रकार के, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 2 प्रकार के, और पंचेंद्रिय जीव 135 प्रकार के मान करके हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो ये 161 टाइप्स ऑफ नंबर आ जाता है, और 563 टाइप्स भी माने जाते हैं, और अनंत भी कह सकते हो। तो ये तेजस और कार्बन शरीर के इतने प्रकार होते हैं। अब एक बात आती है कि जो ये लास्ट का एक पॉइंट है कि ये शरीर जो निर्मित होते हैं तो उससे संबंधित जो मैटर एनवायरनमेंट से लिया जाता है जीव के द्वारा, तो औदारिक शरीर का मैटर लेने में कहाँ से जीव लेता है, इसी तरह से अन्य शरीरों के निर्माण में जीव कहाँ से वो मैटर ग्रहण करता है। तो इस संदर्भ में कहा गया कि औदारिक शरीर के जो जीव होते हैं वो 3, 4 या 5 दिशाओं से मैटर को ग्रहण करते हैं, किंतु बाकी जितने भी शरीर हैं उनके निर्माण में 6 दिशाओं से जीव मैटर को ग्रहण कर सकता है। सो ये औदारिक शरीर के संदर्भ में 3, 4, 5 क्यों कहा गया है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि कुछ जीव जो हैं वो लोक के अंत में उत्पन्न होते हैं, और वहां पर फिर उनके सामने कभी कभी 3 डायरेक्शन से ही ओपन होती है, तो वो वहां से ग्रहण करते हैं। किसी के सामने 4 होती है, किसी के सामने 5 होती है, किंतु 6 दिशाएं उसके लिए ओपन नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल लोक के एंड में है, और एक दिशा उनके लिए क्लोज हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आलोक शुरू हो जाता है। सो इसलिए वो 6 डायरेक्शन से ग्रहण नहीं करते, किंतु हाँ, लोक के अगर मध्य में कोई जीव है तो वो 6 दिशाओं से मैटर को ग्रहण कर सकता है। तो कहने का इतना सही मतलब है कि ये शरीर जितने भी निर्मित होते हैं, जिस किसी मैटर से निर्मित होते हैं, वो मैटर पूरे वर्ल्ड में है, स्प्रेड है, और जहां कहीं जीव है वहां से वो उसको ग्रहण करके अपनी बॉडी का निर्माण कर सकता है। तो इसी के साथ आज का ये मेरी चर्चा पूरी होती है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। वंदनामि नमः स्वामी। हाँ। मैं अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करूं? ओके, बिल्कुल। हाँ, मैं ये आपने जो 5 प्रकार के शरीर के बारे में बताया, तो वेदना की तीव्र अनुभूति औदारिक शरीर में ज्यादा होती है या वक्रीय शरीर में? कि हम नारकी के जीवों की वेदना के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि वक्रीय शरीर में वो वेदना की अनुभूति बहुत तीव्रता से होती है। कृपया इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये तो इस डिपेंड करेगा उस जीव की अपनी मनोदशा के ऊपर कि वो उस चीज को कितना डीपली फील करता है। वेदना तो सभी जीवों को मेरी दृष्टि में समान होती है। जस्ट इतना समझना है कि जैसे एक इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, कहा जाता है कि उनकी जो वेदना है वो अनिदा वेदना होती है, बाकी सबकी निदा वेदना होती है। तो अनिदा का मतलब होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि हमको ये पेन कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस कारण से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा वो समझते नहीं है, और जस्ट पेन को फील करते रहते हैं। जबकि मनुष्य होता है या जो विकसित प्राणी होता है उसको पता होता है, कभी कभी मनुष्य को तो स्पेशली मालूम है कि मुझे ये अमुक सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहा है, या वो ये समझता है कि मेरे कर्म अपने पार्टिकल से हैं, या ऐसे इस तरह के अशुभ कर्मों का कोई उदय चल रहा है, या कोई ऐसी परिस्थिति है उसके काम से ऐसा हो रहा है, तो उसको समझ होती है। किंतु एक इंद्रिय जीवों को और 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को भी, जो समूर्छिम है या विकसित है, उन लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं होती है। स्पेशली एक इंद्रिय जीवों को अनिदा वेदना, यानी उनकी समझ नहीं होती है, कि वो कुछ नहीं जान पाते कि व्हाई इट इज हैपनिंग विद देम। तो वेदना की अनुभूति तो किसी भी जीव को, ये डिपेंड करता है कि नरक में जो प्राणी है उसको, इसलिए कि वहां पर जिस तरह की घोर वेदना दी जाती है वो तो आप मनुष्य लोक में वो आप महसूस कभी कर ही नहीं सकते हो ना, उस तरह की कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर। तीव्र वेदना से कर्म बंधन की तीव्रता
भी हाँ। अधिक होती होगी, उसके संदर्भ में मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जितना अधिक तीव्रता से उस वेदना का अनुभव करते हैं और उसका प्रतिक्रिया करते हैं तो उससे कर्म बंधन की तीव्रता भी अधिक होती है। इस संदर्भ में वैक्रिय शरीरधारी नारकीय जीवों के बारे में कहा गया है कि उनके अंग विच्छेद करते हैं, वापस जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से यदि वो प्रक्रिया में उनकी जो तीव्रता है वेदना की, उससे कर्म बंधन की तीव्रता भी अधिक होती होगी, ये मेरा उसके पीछे आशा है पूछने का। ओके, सही बात है। तो बात इतनी सी है कि हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि नरक के प्राणी जैसे जैसे वेदना को भोगते जाते हैं वैसे वैसे वो कर्म उनके समाप्त होते जाते हैं, तो उनके अंदर विशुद्धि बढ़ती जाती है। सो कर्म के बंधन नहीं हो रहे उसको, मतलब बंधन उतने ही होंगे जितना वो फील करेगा। सपोज थोड़ा बहुत नेगेटिव जो भी उसके अंदर नेगेटिविटीज होगी आएगी तो उतना वो बंद जरूर करेगा, और हो सकता है संभव हो। बट जनरली शास्त्र ये कहता है कि उनकी लेशन उत्तरोत्तर विशुद्ध बनती जाती है, उनके परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध इस सेंस में बनते जाते, क्योंकि उन्होंने जो अशुभ कर्म बंधन किए थे उनका फल वो वहां भोग रहे, तो वो कर्म छूटते चले जाते हैं ना। तो उस कंपैरिजन उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उनके वो कर्म कम होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए उनमें विशुद्धि की मात्रा बढ़ती जाती है। उल्टा देवता में जो कहा जाता है कि वो पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग में जन्म लेते हैं, तो जैसे जैसे वो पुण्य का फल भोगते चले जाते हैं वैसे वैसे उनके पुण्य खत्म होते चले जाते हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लग शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा कंपैरेटिवली, आपका जो प्रश्न है वो भी मैं समझ रही हूँ कि अगर वो नेगेटिविटीज उनके अंदर ज्यादा है, पेन ज्यादा फील कर रहे हैं और नेगेटिविटीज उनके अंदर उसके कारण से बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से बंधन उस हिसाब से बढ़ सकता है। बट शास्त्रीय थोड़ा ये है कि जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि वो नरक गति से जीव वापस नरक गति में नहीं जाता है। देखिए, अगर आप ये सोचे कि उनको वो जितनी वेदना फील कर रहे हो उतना ही उनका बंधन भी होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अभी वर्तमान में नरक में है और जिन कर्मों के कारण से है वो कर्म खत्म होने पर वो वहां से ऊपर की तरफ उत्क्रांति करते हैं ना, ऊपर की तरफ विकास करते हैं, वो वापस नरक में नहीं जाते। अगर उनको ज्यादा कर्म का बंधन होता तो नरक में ही जाते ना वापस, वैसे ही कर्म बंधते तो। पर हमारे सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जैसे कोई भी आपको वेदना आई या कोई भी कष्ट उत्पन्न हुआ तो यदि हम उसको समता पूर्वक सहन करते हैं तो हमारा नया बंधन नहीं होता है। तो उसी संदर्भ में कि यदि उसको हम और जो है अपने पीड़ा को अधिक रूप में सहन करते हुए उसकी वेदना को व्यक्त करते हैं या करते हैं तो वो कर्म बंधन का अधिक होता है। आप समता पूर्वक सहन करो, उस संदर्भ में था कि यदि हम तीव्रता की अनुभूति को किस रूप में करें कि उससे हमारा नया कर्म बंधन नहीं हो, और इस संदर्भ में मुझे ये जिज्ञासा थी। और दूसरा था आहारक शरीर, जो आप बता आहारक शरीर बहुत तीव्रता से जाता है और प्रश्न वापस पूछ के आता है, क्या आहारक शरीर की गति मन की गति से अधिक के समान होती है या उससे कम ज्यादा? किस मन की गति को हम माप नहीं सकते जैसे मन की गति का, तो क्या उस तरह की गति का वो वहाँ कोई है मतलब तारतम्य है या उसका तालमेल है? बस इसी के साथ में ओके ओके ओके। सो थैंक यू। जस्ट ये देखना है कि मुझे ये जनरली अपना ये माना जाता है कि हम मन से कोई चीज जानते हैं समझते तो उसमें हमको असंख्य समय लगते हैं, कम समय में हम नहीं जानते, जबकि ये आहारक शरीर तो 8 समय में काम करके लगभग आ जाता है। सो इसकी गति मन से भी ज्यादा है ना। मन से अपन कोई भी चीज जानने का प्रयास करते हैं ना तो उसमें 8 समय से ज्यादा ही समय लगता है। तो मन तो कर्म पुद्गला मतलब पुद्गल है, कर्म ये मन भी पुद्गल है, मन के जो है कर्म का जो मन के जो है भाव पुद्गल है। तो आहारक शरीर भी पुद्गल की स्थिति है, पर उसकी गति और इसकी गति में मैं वो जानना चाह रहा था। ये आहारक शरीर जो है मेरे ख्याल से मनोवर्गणा के पुद्गल वैसे चतुष्पर्शी माने जाते हैं। आहारक शरीर के पुद्गलों को देखना है कि वो चतुष्पर्शी माने जाते हैं या नहीं माने जाते, बट स्पीड में मुझे लग रहा है कि वो मन से ज्यादा स्पीड है उसकी। कृतज्ञ यस, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ हैंड रेज कर सकते हो।
मेरे कुछ प्रश्न थे। हाँ भंडारी साहब, एक एक तो आपने सूक्ष्म और बादर बताया, तो सूक्ष्म के इंग्लिश ट्रांसलेशन में दो प्रकार बताए गए, एक तो छोटा और Yes. एक सटल। यस तो छोटा तो होता है वो साइज के हिसाब से है, और सटल जो होता है उसको कहते हैं वो अलग प्रकार का होता है, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा चाहे आप माइक्रोस्कोप बड़े से बड़ा लगा लें या। तो इसमें ये आप जो कह रही थी सूक्ष्म शरीर है, इसमें कौन सा अभिप्राय लेना चाहिए? वो छोटा है साइज में या वो अलग तरह का बना हुआ है? हाँ, वो अलग तरह का है, इसलिए उसको सटल कहते हैं। सटल उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। इट इज इनविजिबल टू जनरल आईज, और जस्ट इसको आप ये बहुत ही अतीन्द्रिय ज्ञान से ही इस शरीर की रचना को देख सकते हो। बहुत ही छोटा होता है साइज में। तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी, जैसे अपना बॉडी तो है कार्बन बेस्ड है, यस कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह। तो Okay. सटल अलग प्रकार से अलग धातुओं से बना होगा, ऐसा माने? ऐसा है कि देखिए, ये जो शरीर है, ये जिस तरह से सूक्ष्म जो है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 तत्वों से ये स्थूल शरीर भी बने होते हैं और सूक्ष्म भी बने होते हैं। तो ये 5 ही तत्व माने गए हैं शास्त्रीय दृष्टि से, जिनसे शरीर बना हुआ है सूक्ष्म जीवों का। ये पृथ्वी के जीव है वो पृथ्वी तत्व से बने हैं। पानी के जीव अगर सूक्ष्म है तो पानी से बने हुए हैं, और अग्नि के जीव है तो अग्नि तत्व से बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान की आपकी जो भाषा है वो कार्बन वगैरह, ये लैंग्वेज तो उस समय नहीं थी ना। उस समय पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व माने गए हैं। या अपन जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, प्लांट्स, ये 5 तरह के तत्व माने गए। इनसे ही इनके सूक्ष्म जीवों के शरीर बने होते हैं, इन्हीं से बादर जीवों के बने होते हैं। बादर विजिबल होते हैं, सूक्ष्म इनविजिबल होते हैं, सटल होते हैं। ठीक है। दूसरा एक दो प्रश्न और थे। एक तो आपने समूर्छित जीव बताए थे, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मेरे समझ में नहीं आया। अपन ने चर्चा की हुई थी। समूर्छिम का मतलब होता है कि बिना गर्भ प्रक्रिया के जो जीव उत्पन्न होते हैं, जहां कहीं उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि उनको अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। फ्रीज में मान लीजिए कि बहुत अधिक ठंडक है, तो वहां पर शीत योनिक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो उनको ठंडे वातावरण में वो पैदा होने वाले जीव होते हैं। गर्मी के वातावरण में कुछ अलग तरह के मच्छर वच्छर होते हैं, तो वो गर्मी के वातावरण में पैदा होने वाले जीव है। अभी अचानक ही कैसे कहाँ से आ जाते हैं, तो लाइट जलाई और आसपास में मच्छर इतने हो जाते, कहाँ से हो गए? तो गर्मी के वातावरण जैसे ही मिला वो जीव उत्पन्न हो जाते। तो ऐसे जीव जो गर्भ प्रक्रिया से नहीं बल्कि अनुकूल वातावरण मिलने से जहां कहीं पैदा हो जाते हैं, उनको समूर्छिम जीव कहते हैं। वो 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी प्रकार के जीव हो सकते हैं। सभी में समूर्छिम जीवों की कैटेगरी हो सकती अच्छा, ऐसा है, मतलब है। पंचेंद्रिय भी। नो सॉरी बाय मिस्टेक। समूर्छिम जीव स्पेशली मनुष्य, जो 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, पर ये समूर्छिम नो, हाँ, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सभी जीव समूर्छिम। आप ये सोचिए कि 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं वो दोनों कैटेगरी के, समूर्छिम भी है और गर्भज भी है। बाकी सभी तो समूर्छिम कैटेगरी के ही जीव होते हैं। ये अच्छा, आप अनुकूल वातावरण जहाँ कहीं आप देंगे, आप लैब में दें, लेबोरेटरी में दें, चाहे बाहर किसी इस तरह का वातावरण क्रिएट करें, तो ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर। अच्छा, हाँ, दैट इज ए न्यू एंगल टू इट, कि पंचेंद्रिय भी वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, एक दो और कमेंट्स थे। एक तो आपने ये जो आहारक शरीर है इसको कम्युनिकेशन बॉडी कहा है, यस, और कहीं मैंने ऐसा पढ़ा है कि इसको कॉन्शियस बॉडी कहते हैं, चेतन शरीर कहते हैं इसको। वो खाली ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो शरीर धारण करते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो उसमें आप थोड़ा कृपा करके समझाइए तो कि। पहली बात है कि शरीर तो अपने आप में कॉन्शियस होता ही नहीं है, वो अनकॉन्शियस ही होता है, चाहे कोई भी शरीर हो। वो तो जड़ है ना, फिजिकल हाँ, है, मटेरियल है, उसमें कोई चेतना होती नहीं है। चेतना तो किसी जीव में होती है,
और इस शरीर में जब कभी इस शरीर के माध्यम से कम्युनिकेशन जब करते हैं तो जो भी 14 पूर्वधारी मुनि होते हैं वो ही उनकी आत्मा इनमें प्रवेश करके जाती है ना। सो इस और वो कम्युनिकेशन के लिए कोई क्वेश्चन का आंसर कर लेने के लिए जाते हैं वो, तो वो भले आप उसे कोई कॉन्शियस, वैसे वो सही टर्मिनोलॉजी नहीं है जो भी यूज कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, शरीर ये सभी अनकॉन्शियस ही होते हैं सारे शरीर। बहुत बहुत आभार आपका। भैरूलाल जी कोई प्रश्न पूछ रहे हैं पर म्यूट है इसलिए पता नहीं चल रहा है। भैरूलाल साहब आपका म्यूट है, अनम्यूट करे। हाँ जी क्या जी, जब आपने बताया कि आहारक शरीर एक चेतना के रूप में वहां जाता है और वहां से जो भी जानकारी प्राप्त करके आना चाहता है वो आ जाता है, तो जानकारी प्राप्त करने, हम साधारण रूप से औदारिक शरीर में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो आहारक शरीर जो जाता है वो तो चेतना के स्वरूप में जाता है, तो वो क्या चेतना के स्वरूप में ही ज्ञान प्राप्त करके लौटता है और हमारे फिर इंद्रियों के द्वारा वो वापस प्रकट करवाता है? ये नहीं, जो 14 पूर्वधर मुनि होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं वो ही तो ट्रेवल करते हैं उस बॉडी के माध्यम से, वही नहीं, तो ट्रेवल करते ज्ञान हैं। जो प्राप्त करता है, ज्ञान जो वो आहारक शरीर वहां से लेता है, नहीं वो नहीं, ज्ञान तो मैं सपोज आप देखिए इस औदारिक शरीर में भी हम ज्ञान करने वाला कौन है, हमारा आत्मा है। नहीं, शरीर तो कोई ज्ञान नहीं करता है। शरीर से आप चीजें देख सकते, मतलब आप, ये तो इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का ना, सो जिसको इंस्ट्रूमेंट है, हाँ इंद्रिया इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रिया हाँ इंस्ट्रूमेंट है, पर इंद्रियों हाँ, के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर इंद्रियों में, इंद्रिया है क्या चीज, आत्मा का ये जो है एक्सप्रेशन है ये सेंसरी लेवल पर, ठीक है ना। आत्मा ही तो जानने का काम करती है। एक डेड बॉडी के अंदर भी आंख है, कान है, नाक है, पर क्या वो जानती है? नहीं जानती है ना। जब तक जीव या आत्मा का उस शरीर के अंदर में प्रेजेंस नहीं है तब तक वो बॉडी कुछ भी नहीं जानती, चाहे आंखों है चाहे कान है, उसके पास में सब कुछ है, ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रॉपर है, सब कुछ है, बट इट डजंट वर्क। उसको कोई नॉलेज नहीं होता है डेड बॉडी को। सो लिविंग बॉडी की भी कंडीशन यही है कि लिविंग बॉडी के अंदर जो है सोल ही है वो जो नॉलेज कर रही है। तो चेतना के स्तर पर ही वो ज्ञान प्राप्त होता है, चेतना के स्तर पर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। चेतना का स्तर का हो या चेतना, तो क्या है कि बिना सोल के तो चेतना कभी कहीं जाती आती नहीं है ना। चेतना अपने आप में आत्मा के साथ रहती है, तो इसका मतलब है कि वो जीव जा रहा है उस शरीर के माध्यम से, वो जीव जा रहा, तो जीव को तो ज्ञान होता ही है ना, वही तो कम्युनिकेट करता है, वही तो आंसर समझता है और लेके आता है। यहाँ पर भी जब जीव जो यहाँ पर स्थित है उसने अपने दूसरे जीव को, उस जीव के भी दो पार्ट हो गए, एक तो वहां जा रहा है साथ में और एक जो है वहां स्थित है। ऐसा होता है ना कि वो जो यहाँ पे है वो तो बॉडी छोड़ करके जाता है, स्थूल शरीर को यही छोड़ करके सूक्ष्म शरीर यानी उस आहारक शरीर के माध्यम से ट्रेवल करता है। तब तक उस शरीर की रक्षा करने वाले साधु आपस में पास में होते हैं, तो वो बॉडी डेड सी लगेगी आपको जब वो निकल करके जाता है तब। तो समझी जी, उस टाइम कर्म बंध कौन से शरीर करेगी? आहारक शरीर करेगी कर्म बंध की जो, क्योंकि बाकी दूसरी बॉडी जो है औदारिक बॉडी वो तो हाँ उसमें तो आत्मा अभी तो है ही नहीं, ऐसा कह इसलिए सकते हैं। जब योग की बात आती है ना, 15 प्रकार के योग यानी 15 प्रकार की क्रियाएं होती है, हाँ तो उसमें आहारक शरीर की अपनी क्रिया मानी गई है ना, हाँ ठीक है ना। 15 हाँ, योगों में आहारक शरीर का सही सही, एक भी माना गया है। तो उस परफेक्ट। समय आहारक शरीर से जो कुछ बंधन हो रहा है जीव उसके साथ अभी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो वो उस फिर वापस आकर के वो अपनी मूल बॉडी को में एंटर कर जाता है और उसको जो है विसर्जित कर देता है। बराबर। तो उस आहार, ट्रेवल में भी कर्म बंधन होता है, क्या उस चीज? ट्रेवल के दौरान भी कर्म बंधन होता है उस हाँ आहारक शरीर। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि लब्धि का कोई भी प्रयोग करो आप, चाहे आहारक शरीर का तीर्थंकरों से कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट लब्धि प्रयोग एक प्रकार का प्रमाद है और प्रमाद से कर्म का बंधन थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ट्रेवल करते समय कभी कभी जीव मतलब उस एनवायरमेंट में जब जा रहे हैं तो वहां कोई जीव है, उनको अगर कोई कष्ट हो रहा है तो वो आपको कर्म का बंधन हो रहा है उससे।
वैसे भी नॉर्मली एक साथ एक ही समय में 7 तो कर्म बंद या कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, योग जब तक रहेंगे, ऐसा है ना समरी जी? सिर्फ आयुष्य को छोड़ के बाकी की सभी कर्मों का है बंद या उस बंद हाँ, से हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, तो वो साधना तो कर्म कोई में भी बंधन हाँ, होता रहता क्योंकि है। योग रहेगा, आपने जो अभी बताया वही योग, जब तक हम्म। योग रहेगा तब तक कर्म बंद, तो बराबर सही है। यस, ये लब्धि का प्रयोग भी प्रमाद ही माना जाता है ना, एक हाँ प्रकार का। हाँ इट इज नॉट परमिटेड। हाँ बट सही। हाँ, कोई कारण से प्रयोग जब होता है तो मान लीजिए किसी के पास इस तरह की लब्धि होती है तो उसमें उत्सुकता होती है कि मैं इसका प्रयोग, इसका प्रोजेक्शन करके देखूं, इसका क्या रिजल्ट आता है, ऐसा मन में उत्सुकता होती है। सो उसके कारण से वो प्रयोग कर लेते हैं और फिर सही उसका फिर थोड़ा बहुत जो बंधन होता है वो हो जाता सही। है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? भंडारी साहब, आपको और कुछ पूछना था? नहीं, काफी क्लियर हो गए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और नाहटा जी को भी क्लियर हो गया है कि तेजस और कार्बन शरीर हमेशा साथ ही रहते हैं, ये कभी अलग रहते ही नहीं है। किसी भी जीव, जो भी संसार जीव है जिनके पास भी कोई भौतिक शरीर है तो वो बिना तेजस और कार्बन शरीर के संभव ही नहीं है। सो समझे जी, वो तो उसी दिन क्लियर हो गया। जस्ट इसलिए बता रही कि आज के चैप्टर में ये बात आ भी गई, इसलिए मैं बता रही हूँ पुष्ट कर ओके। सो तो आई थिंक हाँ समझे जी, जो अभी भेरूलाल जी जो पूछ रहे थे उसके लिए हाँ। मुझे पूछना था कि उन्होंने वैक्रिय शरीर और औदारिक शरीर का जो कंपैरिजन बता मतलब प्रयास किया था कर्म बंध के और कर्म से मुक्त होने के लिए, तो उसमें अध्यवसाय और लेशिया को इम्पोर्टेंस देंगे कि शरीर के साथ वो लेशिया का रिलेशन रहता है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, किस तरह से हम उसको समझेंगे? किसके संदर्भ में आप पूछे? उन्होंने पूछा ना जो नारकी के जीव का, और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो हाँ, तो उसमें शरीर के साथ लेसिया और अध्यवसाय को समझेंगे या किस तरह से उसको समझेंगे? थोड़ा सा मुझे उस टाइम क्लैरिटी नहीं हुई, इसलिए मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो वो मूल तो शरीर तो छोड़िए, शरीर की कोई खास बात नहीं। शरीर जो भी मिला है सो मिला, वो तो कोई बात नहीं। कर्म के बंधन तो हमारे अध्यवसायों से, हमारे विचारों से ही होते हैं। सो बराबर। हमारे अंदर किस तरह के भाव हैं और किस तरह के हम क्रिया करते हैं, ये दो चीजें मूल मेन रोल अदा करती है। हाँ, तो तो शरीर आपका कहना वही, हाँ आपका कहना आपने वही था ना? हाँ इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिविटीज कितनी है या आप किस तरह का एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन पर डिपेंड करेगा कर्म का बंधन सारा। हाँ, तो बस वही मुझे फाइनल कंक्लूजन नहीं समझ में आया था कि शरीर का रोल रहेगा कि नहीं रहेगा ज्यादा, इसलिए। नहीं, वो तो वेदना के संदर्भ में पूछ रहे थे ना, शरीर का कोई हाँ बात नहीं है, हाँ शरीर की बात नहीं है, वेदना की बात है कि भाई किसी को कष्ट ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर क्या भाव होगा, समता का भाव नहीं होगा तो उसको कर्म का बंधन ज्यादा होगा। तो समता अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करती है। परंतु सामान्य जीव जो है वो बिना स्पिरिचुअल पर्पस के भी कष्ट तो बहुत सहन करता है और बड़े मतलब संभाव से भी कभी कभी सहन करता है। वो समता को समझता कुछ नहीं है, या लक्ष्य उसका कुछ समता का नहीं है, परंतु विवशता है उसकी। वो जीव उस तरह की स्थिति में है तो वो विवश है कि उसको गरीब है तो वो क्या करेगा, उसको कष्ट जो आता है लाइफ में वो चुपचाप सहन करता ही है। बट ये सोच करके नहीं करता है कि इससे मेरा ये कोई समता का मैं अभ्यास करूं या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही मैं इस तरह से सहन करूं, ऐसा उसका लक्ष्य नहीं होता है। सही। तो परंतु सहन थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर रहा है उससे उसकी थोड़ी विशुद्धि होती रहती है, उसी से कर्म की निर्जरा होती रहती है उसकी। सही। तो मुझे लगता है ज्यादातर सभी के डाउट्स क्लियर हो गए, तो यहाँ का सेशन अपने यहाँ समाप्त कर सकते हैं। तो और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं समरी जी को अंतिम मंगल के लिए विनंती करूं। हाँ समरी जी, अंतिम मंगल, आज का अंतिम। मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। खूब सबकी ओर से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत हाँ, आभार बहुत व्यक्त बहुत आभार। करते हैं। हाँ।
बहुत सुंदर आपने समझाया, सब क्लियर हो गया। अशेषा बहन, इसके नोट्स का क्या प्रोग्रेस है? नोट्स जो हाँ जसवंत जी आप बता रहे हो, मैं बताऊं? जैसे जो अभी करंट सेशंस जो बनते रहते हैं ना सर, उसके